हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये जो मैंने बैच स्टार्ट किया है एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि दिसंबर में होने वाला है, यानी लगभग 70 डेज़ आप अभी मान सकते हैं कि इतने दिन हैं। और इतने दिन में मैं आपको इतनी चीज़ें कराने की कोशिश करूँगा, इस तरीके से कराऊँगा इंग्लिश को, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सके, 80 प्लस आपका स्कोर आए। ऐसा नहीं कि आपने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है इंग्लिश में तब आ जाएंगे आपके, नहीं। जब आपने इंग्लिश को पढ़ रखा हो एक बार और आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हो लेकिन आपने पढ़ रखा हो, ठीक है, तब 50-60 मार्क्स आपके आ रहे हैं बट स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो इस तरीके से अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो इस तरीके से 80 प्लस आप इजीली लेकर के आ सकते हो। थोड़ी सी मैं यहाँ पर जानकारी दूंगा इस बैच के बारे में, ताकि जो न्यू स्टूडेंट है अगर वो इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस बैच में मैं ग्रामर और वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ें कराने वाला हूँ। ग्रामर का मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले मैं चैप्टर लूँगा, मतलब चैप्टर वाइज चीज़ें यहाँ पर चलने वाली है। जैसे मैंने यहाँ पर नाउन का चैप्टर लिया, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट्स रूल है वो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी या नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जैसे प्रोनाउन आएगा, तो फिर उसके इम्पोर्टेंट्स रूल कराऊंगा, ठीक है। फिर उसकी प्रैक्टिस करानी है क्वेश्चंस की। तो ये नाउन का चैप्टर कराने के बाद फिर आपको जो ग्रुप में क्वेश्चंस पर बेस पीडीएफ मिलेगी जिसमें नाउन्स के ही क्वेश्चन होंगे। और ये 3 से 4 बुक का आपको कलेक्शन में दूंगा। 3 बुक तो अभी फ़िलहाल मेरे पास है ही, जो मैंने आपको दिखाई थी, और भी अगर मैं लेके आया तो उसको भी आपको यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो जब इतनी बुक से आप प्रैक्टिस करोगे तो बार बार चीज़ें आपके सामने आएगी, बार बार रूल्स आपके सामने आएंगे, आप गलती करोगे फिर उसको सीखोगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर चलने वाला है। तो ग्रामर लगभग 45 मार्क्स आपके कवर करती है, वॉइस और नरेशन को मिला करके, ठीक है। वॉइस और नरेशन की भी डेली आपको प्रैक्टिस मिलेगी। वीक में आपको टेस्ट की सुविधा भी दे सकता हूँ कि आपका टेस्ट लिया जाए, ठीक है, वीक में संडे वनडे में या जैसे भी लगेगा। और मिक्स क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जैसे 3 चैप्टर जब हो जाएंगे आपके तो आपको फिर मिक्स क्वेश्चन मिलने लगेंगे, इम्प्रूवमेंट पर बेस, एरर पर बेस, मतलब इस तरह से आपके ये चीज़ें चलेगी। और वोकैब की अगर बात करें तो वोकैब आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाली है। इसमें मैं आपको ए से जेड तक अल्फ़ाबेटिकली तरीके से, यानी एक एक अल्फ़ाबेट लेकर के वोकैब कराने वाला हूँ, प्लस आपको लास्ट ईयर की वोकैब, ठीक है। तो लास्ट ईयर की वोकैब, तो जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बार आप कुछ अलग करके देखो, ठीक है, बिल्कुल इस बार इस बैच को ज्वाइन करो, अलग करके देखो। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप 9557760685 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। फ़ीस इसकी 399 है, तो ये फ़ीस है और एग्ज़ाम तक है, फिर उसके बाद कोई पे नहीं करना, इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है यहाँ पर। और या फिर दूसरे नंबर पे 8791541712, इस पर भी आप कर सकते हैं मैसेज, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये थी बैच की डिटेल्स। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और जो नाउन के इम्पोर्टेंट्स रूल है, मैंने अपने हाथ से जो है पीडीएफ बनाई है, अपने हाथ से ही लिखे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं जो इम्पोर्टेंट्स रूल होंगे सभी चैप्टर के ऐसे ही कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। फिर उसके बाद पीडीएफ के रूप में आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो भी आपको क्वेश्चन ना होगा, मतलब जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, जिस भी रूल्स में जो भी रूल आपको कंफ्यूज करेगा, डाउट होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, ये आपके 2019 के लिए तो है ही, लेकिन वे बच्चे जिन्होंने 2020 का भी फॉर्म फिल किया हुआ है उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी ये क्लासेस, ठीक है। तो दोनों स्टेनोग्राफर का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसके लिए
काफ़ी है, सफिशिएंट है, क्योंकि ज़्यादा टफ रूल्स नहीं आते हैं स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में। दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट बात और, कि ये मैं इम्पोर्टेंट रूल आपको करा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बार बुक भी ज़रूर पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ रूल्स वगैरह छूट गया होगा वैसे मैं कराने की कोशिश करूँगा, बाद में बता दूँ चाहे जैसे भी करके, लेकिन आपको बुक ज़रूर पढ़नी है, बुक से ज़रूर पढ़ना एक बार रूल्स, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद जो भी रूल आपको छूट गया हो बुक से आप पढ़ो, अच्छे से समझो, ठीक है। तो इस तरह से आपको बुक भी पढ़नी है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमने जो पीडीएफ बना रखी है, एक मिनट इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम एक एक रूल को डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे रूल हैं इसमें, 7-8 पेज की पीडीएफ है, तो आराम से देखो इसको बिल्कुल। अगर आपको ये चीज़ें आती भी है तब भी आपको बिल्कुल पेशेंटली देखना है, मतलब आराम से देखो, कोई वो नहीं है, चाहे भले ही आपको रूल्स ये याद हो कुछ भी हो, लेकिन आपको देखो एक बार इसको, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स को। पहला रूल है हमारे पास लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले हम सिंगुलर प्लूरल की बात कर लेते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु, स्थान, प्लेस, यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। तो फुल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं है और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करनी है वीडियो, ठीक है। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करनी है, तो हम इतनी डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं, बिल्कुल रूल्स पर ही हम बात करेंगे। नाउन का क्या मतलब होता है? नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम, उसको क्या बोलते हैं? नाउन। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब सबसे पहला जो रूल्स बनता है, देखिए कुछ नाउन जो है, कुछ नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ नाउन का यूज केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। पहला रूल ये लिखा हुआ है। एक बात और ध्यान रखना, जिन बच्चों ने एक बार ग्रामर पढ़ रखी हो, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ही इस बैच को ज्वाइन करना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ग्रामर आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ, लेकिन वोकैब वगैरह या फिर कॉम्प्रिहेंसन या फिर वॉइस और नरेशन तो इजीली समझ में आ ही जाएंगे, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। लेकिन बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब क्योंकि मैं फुल डिटेल में नहीं बताने वाला, अब मैंने डायरेक्ट ये रूल लिखा कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, यानी उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कौन कौन से नाउन है? फर्नीचर है, जैसे ये वाला नाउन वर्ड लिखा हुआ फर्नीचर, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इसमें एस लगा हुआ मिल गया तो उसको आप कट कर देना, ये एस नहीं लग सकता इसमें, क्योंकि ये सारे नाउन हैं अनकाउंटेबल। तो ये जो वर्ड लिखे हुए इनको आप ध्यान रखना कि कुछ नाउन, ये जो नाउन लिखे हुए हैं ये ऐसे नाउन है कि इसमें आप एस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते। अगर इसमें आपको एस लगा हुआ मिल गया तो समझ लेना ये जो वर्ड है वो गलत हो चुका है, ठीक है। एस या आई एस, मतलब इनको प्लूरल नहीं बना सकते, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर में अगर एस लगा हुआ मिल गया तो आप उसको मान लेना कि ये गलत है, ठीक है, अगर एस वहाँ पर आपको मिलता है तो। उसी प्रकार पोइट्री, तो पोइट्रीज नहीं हो सकता किसी भी सेंटेंस में, अगर पोइट्रीज लिखा हुआ मिल गया यानी इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। पोइट्रीज वर्ड नहीं होता है, पोइट्री होता है, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, फर्नीचर, पोइट्री, सीनरी, लगेज, ठीक है। फर्नीचर मतलब जो फर्नीचर होता है घर का सामान, लकड़ी का जो सामान होता है, पोइट्री, सीनरी मतलब दृश्य, लगेज सामान, बैगेज, ठीक है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, ज्वेलरी, एविडेंस, नॉलेज, ये सारे वर्ड आपको याद करने हैं, इनका रिवीजन करना है, ठीक है। नॉलेज, इक्विपमेंट, क्रॉकरी, मिसचीफ, ठीक है, क्रॉकरी बोलते हैं मिट्टी के बर्तन को, ठीक है। मिसचीफ मतलब शैतानी। तो ये जहाँ पर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड लिखे हुए मिले तो ये हमेशा सिंगुलर होंगे। अगर इनके साथ एस या आई एस लगा हुआ मिल गया
तो मान लेना कि क्या है वर्ड गलत है, वहीं पर एरर हो जाएगा। जैसे अगर इस तरह से आपको लिखे हुए मिल गए, फर्नीचर्स गलत हो जाएगा, सीनरीज गलत हो जाएगा, लगेज गलत हो जाएगा, ज्वेलरीज गलत हो जाएगा। यानी इसमें हम एस या ई एस या आई ई एस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, पहला रूल हमारा क्या हुआ कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल हम सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं। ठीक है, अगर आपको उसमें एस लगा हुआ मिले तो तुरंत उसको काट देना, वहाँ पर क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं, फर्नीचर, पोइट्री, सीनरी, लगेज, बैगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, ज्वेलरी, ठीक है, एविडेंस, नॉलेज, इक्विपमेंट, क्रॉकरी, मिसचीफ। ठीक है, इन वर्ड को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इनका अगर हमें प्लूरल बनाना हो बाई चांस, तो इनको कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पर अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो हमें इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैनी काइंड्स, यहाँ पर काइंड्स आएगा, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, तो ये प्लूरल हो जाएगा अब। ठीक है, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर यानी कई तरह के फर्नीचर, तो प्लूरल हो जाएगा। या ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। अगर ये सब्जेक्ट बनता है तो अब इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, लेकिन अगर केवल फर्नीचर लिखा हुआ मिले तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, या ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन हम केवल इसमें एस या ई एस लगा करके इसको प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये था हमारा पहला रूल कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इनको सारे वर्ड को आप याद कर लेंगे कि कौन कौन से नाउन हैं जो केवल सिंगुलर अवस्था में ही यूज होते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड रूल है हमारे पास। सेकंड रूल है कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन जो दूसरा रूल है वो कहता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा, बहुवचन के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन कौन से नाउन है? दूसरी बात, इनमें लास्ट में एस हटा करके इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। इनमें आपको एस लगा हुआ मिलेगा और इसको आप हटा नहीं सकते। हटा दिया तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, यानी चश्मा, टंग्स, चिमटा, सीजर्स, कैंची, तो ये हमेशा प्लूरल अवस्था में ही यूज़ होंगे। इसमें से हम एस हटा नहीं सकते, स्पेक्टिकल नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। स्पेक्टिकल्स होगा, टंग्स होगा, सीजर्स होगा, पैंट्स होगा, पैंट हम बोल देते हैं बट वो रॉन्ग वर्ड होता है, पैंट्स होता है, मतलब एस लगा हुआ मिलेगा इसमें, एस। पजामाज, ठीक है, ट्राउजर्स, आर्म्स, आर्म्स मतलब दान देना किसी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एस लगा करके हम बोलेंगे इसको। या अमेंड्स मतलब संशोधन, सराउंडिंग्स या बिगनिंग्स, सॉरी बिलोंगिंग्स, वेगेज और बिलोज। तो देखिए ये सारे वर्ड है जिनका प्रयोग हम केवल प्लूरल अवस्था में ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है वैगेज। वैगेज के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है मजदूरी से, ठीक है, जब परिश्रम करते हैं आप मजदूरी। एक होता है परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट। तो जब इसका मीनिंग मजदूरी के सेंस में होगा तब ये प्लूरल बनेगा, ठीक है, वैगेज मजदूरी। लेकिन परिणाम यानी रिजल्ट के सेंस में होगा तो ये सिंगुलर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दो मीनिंग होते हैं। तो इस तरह से ये जो वर्ड है हमेशा इसी फॉर्म में यूज होंगे, इसमें से हम एस को नहीं हटा सकते। और इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैंने एस हटा दिया इनमें से तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ये सारे वर्ड आप याद रखेंगे, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स, टंग्स, सीजर्स, पैंट्स, पजामाज, ट्राउजर्स, आर्म्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अमेंड्स, सराउंडिंग्स, बिलोंगिंग्स, वैगेज या विलोज, ठीक है। ये वर्ड आप याद रखेंगे। और भी बुक में जब आप पढ़ोगे तो और भी कुछ वर्ड मिल जाएंगे, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट ही वर्ड यहाँ पर लिए हैं, तो आप वे भी पढ़ लेना साथ साथ। देखिए अगर हमें इनका सिंगुलर बनाना है तो ए पेयर लगा दो, यानी ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब आएगी इसके साथ ए पेयर, क्योंकि एक जोड़ी स्पेक्टिकल की बात चल रही है। अब
एक जोड़ी, ठीक है, ए पेयर ऑफ मतलब एक जोड़ी स्पेक्टिकल्स। तो अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, ए पेयर ऑफ लगा करके सिंगुलर हो जाएगा। अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो ए पेयर ऑफ लगा देंगे, जैसे ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ पैंट्स, एक जोड़ी पैंट, इस तरह से, है ना। तो ये करके हम इसको सिंगुलर बना सकते हैं, लेकिन एस हटा करके सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, ए पेयर ऑफ लगा करके ही हम सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझोगे इस रूल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा तीसरा रूल क्या कहता है देख लेते हैं। तीसरा रूल हमारा बोलता है कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, उसमें एस लगा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन वे कैसे होंगे, सिंगुलर होते हैं। कौन कौन से नाउन ऐसे, समन्स, बुलावा होता है जो कोर्ट के द्वारा पत्र भेजा जाता है, समन्स। एथलेटिक्स, न्यूज, ठीक है, इनिंग्स। आप ऐसा देख करके आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लूरल है और इसके साथ प्लूरल चीज वर्ब वगैरह यूज़ करने लगते हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते हैं। यही तो सीखना हमें कि कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते कैसे एक्चुअल में भी, सिंगुलर, ठीक है। न्यूज़, इनिंग्स, मिजल्स, रैकेट्स, रिकेट्स, सिंगल्स, सिंगल मतलब दाद, रैकेट्स मतलब सूखा रोग जो होता है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये सारे कैसे हैं, सिंगुलर हैं। दिख भले ही प्लूरल रहे हो क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन कैसे होते हैं, सिंगुलर। याद करेंगे अच्छे से इन वर्ड को, सभी को जो मैं बता रहा हूँ। समन्स के साथ हमेशा इज का यूज करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के साथ इज का यूज करेंगे, यानी ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, आर नहीं आएगी। समन्स आर या मैथमेटिक्स आर, रॉन्ग हो जाएगा, आर यहाँ पर नहीं आ सकती। आर यानी प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती, वर्ब भी नहीं आ सकता, हैव भी नहीं आ सकता, इनके साथ ये वर्ब नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। लेकिन जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे अगर मैं सब्जेक्ट के पहले, जैसे मैथमेटिक्स है, इसके पहले मैं लगा दूँ हिज या आवर, यानी पजेसिव केस कोई सा लगा दूँ, पजेसिव एडजेक्टिव, हिज, योर, हिज मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स, इस तरीके से अगर लगा दूँ तो अब ये प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल। और प्लूरल हो जाएगा तो अब इसके साथ इज नहीं आएगी, अब आर आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने इसके साथ पजेसिव केस लगा दिया, यानी अब इसका मीनिंग जो है सब्जेक्ट से नहीं रहा, अब हो जाएगा कैलकुलेशन से, यानी मेरी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को हम प्लूरल मानेंगे, तो ये ध्यान रखना है, ये सिंगुलर यूज़ होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर लूँ, यानी योर, माई, हिज, हर, इस तरह के वर्ड यूज़ कर लूँ, आवर, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल। फिर इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, प्लूरल ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है रूल नंबर 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 4। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका यूज़ हमेशा प्लूरल होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वे होते कैसे हैं एक्चुअल में, सिंगुलर। उनका यूज़ कैसा होता है, सिंगुलर। अब यहाँ पर उसका ऑपोजिट है कि कुछ दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन होते कैसे, प्लूरल। कौन कौन से नाउन हैं, जैसे पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन, कैटल, पीजेंट्री, जेंट्री या फिर इन्फेंट्री, पोल्ट्री। तो ये जो वर्ड है हमारे, भले ही दिखने में सिंगुलर लग रहे हों क्योंकि इनके लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है, तो आप समझ रहे होंगे कि सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है। यही तो चीज़ याद करनी है कि ये ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। ये ऐसे वर्ड है, जैसे पुलिस है, पीपल है, इनके साथ जब प्लूरल वर्ड है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल ही आएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैटल के बाद इज आएगा या आर, तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। पोल्ट्री के बाद इज आएगा या आर, इज नहीं आएगा, आर आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे कि कुछ वर्ड हमेशा प्लूरल, दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं अभी एक्चुअल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 है हमारे पास,
कुछ नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों एक ही रूप में होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर। किसके ऊपर? सिंगुलर और प्लूरल। कौन से नाउन है, किस कैटेगरी के नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कौन से ऐसे नाउन है जो प्लूरल होते हैं। ठीक है, सारी बातें हमने पढ़ ली। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है रूल नंबर 5 कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक ही रूप में दोनों का काम करते हैं। मतलब सिंगुलर भी अगर प्लूरल बनाना है तब भी वही वर्ड लिखेंगे, सिंगुलर के लिए भी वही वर्ड लिखेंगे, उसमें अलग से एक्स्ट्रा एस नहीं ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे शीप, शीप, डियर, फिश, सीरीज, टीम, जूरी, क्रू। ठीक है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही अवस्था में यूज होते हैं। ठीक है, अब इनका सिंगुलर टीम, जूरी, भाई इनका सिंगुलर प्लूरल का कैसे पता चलेगा? पता चलेगा यहाँ से। जैसे मैंने बोला आर टीम इज़ द बेस्ट, तो ये हो जाएगा आर टीम, यानी एक कलेक्टिव, एक साथ टीम को एक यूनिट के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो हमारी टीम कैसी है? एक अच्छी टीम है, तो एक का सेंस मिल रहा है यहाँ पर, इज़ यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आर टीम आर ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म, कि हमारी टीम जो है अपनी नई यूनिफॉर्म की मतलब ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म, आर टीम आर ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म, यानी वे कोशिश कर रहे हैं अपने यूनिफॉर्म की, न्यू यूनिफॉर्म की। अब देखिए यहाँ पर इसको आर टीम इसके साथ आर है, ये सही है, इसके साथ इज़ है, ये भी सही है। तो भाई यहाँ पर सही दोनों कैसे हुए हैं? यहाँ पर एक यानी यूनिट के रूप में बात चल रही है, एक यूनिट के रूप में, तो सिंगुलर आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर आपको पजेसिव प्रोनाउन कहीं पर देखने को मिल जाए, देयर या आवर, मतलब प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव आपको देखने को मिल जाए, देयर ही मिलेगा मैक्सिमम रूप में। अगर ये वर्ड आपको दिया हुआ मिल जाए और यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो, टीम हो या फिर जूरी हो, टीम हो, क्रू हो, मतलब कुछ भी ऐसा वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, इनमें से कोई सा भी वर्ड हो यहाँ पर हो और यहाँ पर दियर देखने को मिल जाए, तो फिर जो है अलग अलग व्यक्ति की बात चल रही है, उस टीम के मेंबर की बात चल रही है। और जब अलग अलग व्यक्ति की बात चल रही है तो यहाँ पर प्लूरल ही वर्ब आएगी। ठीक है, यहाँ पर यूनिट की बात चल रही है, इज लगाया मैंने क्योंकि यहाँ पर ऐसा दियर जैसा कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा प्लूरल नाउन यानी आर, क्योंकि यहाँ पर दियर दिया हुआ है, यानी अलग अलग व्यक्ति की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से सारे वर्ड याद करेंगे आप। अब ये हो गए हमारे 5 रूल सिंगुलर प्लूरल पर बेस। ठीक है, आगे जो टॉपिक है, जो रूल है, वो स्टार्ट होते हैं आपके मैस्कुलिन जेंडर, यानी जेंडर पर आधारित है कि मैस्कुलिन जेंडर के रूप में हम कैसे लिखते हैं, मतलब मादा। फेमिनाइन जेंडर यानी जो सॉरी ये होता है मादा, ये होती है, ठीक है, ये होता है नर। मैस्कुलिन मतलब पुरुष और फेमिनाइन मतलब महिला। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए कुछ देखिए, कुछ वर्ड होते हैं इम्पोर्टेंट्स है, ये एग्ज़ाम में आते हैं ये भी चीज़ें, कि हम अगर मैस्कुलिन जेंडर की बात कर रहे हैं तो उसको कैसे बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहे हैं तो उस वर्ड को कैसे बोलेंगे। जैसे पहला वर्ड है यहाँ पर ऑथर। क्या है? ऑथर। ऑथर का मतलब क्या होता है? लेखक। तो अगर मैं इस वर्ड को फेमिनाइन जेंडर में बोलूँ तो क्या हो जाएगा? लेखिका। लेखिका मतलब ऑथरेस, यानी ऑथरेस हो जाएगा एक मिनट, लेखिका। नेक्स्ट है पोएट। पोएट मतलब होता है कवि, तो पोएटेस हो जाएगी कवि, यानी लेडीज, लेडीज कवि। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का हो जाएगा मैड सर्वेंट। ठीक है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सर्वेंट है तो मैन सर्वेंट, अगर कोई महिला सर्वेंट है यानी पुरुष सर्वेंट है तो मैन सर्वेंट, अगर कोई महिला सर्वेंट है तो मैड सर्वेंट। इस तरह से आप यूज़ करेंगे। वॉशरमैन, अगर कोई पुरुष अगर धोबी है तो वॉशरमैन हो जाएगा, और अगर महिला कोई धोबी है तो क्या हो जाएगा? वॉशर वुमेन। मिल्क मैन का हो जाएगा मिल्क मैड, और हेड मास्टर का हो जाएगा हेड मास्टरेस। ठीक है, आगे देखते हैं। हेड मास्टर्स हो गया। नेक्स्ट है पोस्ट मास्टर का हो जाएगा पोस्ट मास्टरस। एक्टर का एक्ट्रेस। ठीक है। हॉर्स का हो जाएगा मेयर। हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर होती है घोड़ी। ठीक है। हीरो का हो जाएगा हीरोइन,
और जेंटलमैन हम यूज़ करते हैं पुरुष के लिए, और लेडी का यूज़ करते हैं महिलाओं के लिए, ठीक है। महिला, लेडी का मतलब क्या होता है, जेंटलमैन महिला, सज्जन महिला, ठीक है। तो इस तरह से आप इन वर्ड को एक बार याद कर लेंगे कि फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं इन वर्ड का। ओके, चलिए रोल नंबर 7 पर आते हैं। रोल नंबर 7 है, अभी हमने मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर के बारे में चर्चा की। अब यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल, मतलब किसी वर्ड का सिंगुलर कैसे बनाते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं, वो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैंने अगर रेडियो लिखा हुआ, इसका प्लूरल बनाना है तो रेडियोज हो जाएगा। फैमिली का प्लूरल हो जाएगा फैमिलीज़। सिटी का सिटीज़, IES ऐड कर देंगे, ठीक है। की का हो जाएगा कीज़, एस लगाएंगे केवल यहाँ पर। वैली का वैलीज़, ठीक है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि किसी नाउन को हमें प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर काफ, काल्फ का हो जाएगा काव्स। वाइफ का हो जाएगा वाइब्स, ये प्लूरल है, ठीक है। एक वाइफ है तो ये हो जाएगा, एक से ज़्यादा वाइफ है तो हो जाएगा वाइब्स। थीफ का हो जाएगा थीप्स। नाइफ का हो जाएगा नाइव्स, ठीक है। और जनरली हम क्या करते हैं, जो लास्ट में एफ होता है उसका अगर प्लूरल बनाना है तो VES ऐड करके हम प्लूरल बना देते हैं। और जैसे TY है, मतलब वाई है लास्ट में, तो IES करके बना देते हैं प्लूरल। जनरली ये होता है, ठीक है। ऐसा डेफिनेट नहीं है 100% कि ऐसा ही होगा, कुछ कुछ चीज़ें एक्सेप्शन भी होती है। जैसे यहाँ पर है प्रूफ का हमें प्लूरल बनाना है तो प्रूफ्स हो जाएगा, और चीफ का चीफ्स हो जाएगा, रूफ का हो जाएगा रूफ्स, ठीक है। इस तरह से हम इसको प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड के साथ एस लगाकर, अभी ये प्लूरल बनाने की बात चल रही है कि अगर कंपाउंड नाउन दिया हो, कंपाउंड नाउन मतलब जो 2 या 3 वर्ड से मिलकर के बना हो, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, है ना, ये क्या कंपाउंड नाउन है। तो इनका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो जो मेन वर्ड है इसमें, जो पूरे में, जैसे ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ में जो भी मेन वर्ड है उसका हम प्लूरल बनाएंगे। अब ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड कौन सा है, ब्रदर, क्योंकि लॉ तो सिस्टर इन लॉ भी होती है, ठीक है, मदर इन लॉ भी होती है। तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या हो गया, ब्रदर, ठीक है। तो ब्रदर यहाँ पर मेन हो गया, ये तो कॉमन हो गया, क्योंकि ये लॉ तो हम किसी के भी साथ लगा सकते हैं, इन लॉ, मदर के साथ भी मदर इन लॉ, सिस्टर के साथ भी सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या हो गया फिर, ब्रदर। तो ब्रदर का हम प्लूरल बनाएंगे, यानी ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर मदर्स इन लॉ, ठीक है। लॉ तो ये कॉमन वर्ड है, ठीक है, किसी के भी साथ लग रहा है, लेकिन मदर इन लॉ, मदर मेन है यहाँ पर, मदर वर्ड। ब्रदर वर्ड यहाँ पर मेन है, सिस्टर मेन है, तो इनमें एस लगाएंगे हम, ठीक है। मदर्स करेंगे, यहाँ पर सिस्टर्स करेंगे, इस तरह से, ठीक है। कमांडर इन चीफ, तो इनमें मेन वर्ड क्या है, कमांडर, क्योंकि चीफ तो कुछ भी, कोई भी हो सकता है, चीफ मिनिस्टर भी होता है ना, ऑफिस का भी चीफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, कमांडर, मुख्य वर्ड क्या है, कमांडर, ठीक है। तो कमांडर्स को बनाएंगे हम प्लूरल इस तरह से, ओके। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मैड सर्वेंट का मैड सर्वेंट्स, मैन लवर का हो जाएगा मैन लवर्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनको प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है कि अगर आपको स्पून फुल का प्लूरल बनाना है, हैंड फुल का प्लूरल बनाना है, माउथ फुल का प्लूरल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इम्पोर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बार बार ये वाले क्वेश्चन। स्पून फुल का प्लूरल कैसे बनाएंगे, स्पून फुल्स, यानी लास्ट में एस लगाएंगे। हैंड फुल का हैंड फुल्स करेंगे। यहाँ पर अगर मैंने ये कर दिया स्पून्स फुल, तो इसका ये गलत हो जाएगा, ये वर्ड गलत हो गया, तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं आएगी। स्पून के स्पून फुल्स होगा या हैंड फुल्स होगा, माउथ फुल्स होगा, एस यानी लास्ट में लगाएंगे, ठीक है।
ये ध्यान रखना है आपको, बीच में अगर मैन लगा दिया तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन का मैन हो जाएगा, फुट का फीट हो जाएगा प्लूरल, वुमेन का वुमेन हो जाएगा, यानी एक अगर वुमेन है तो इस तरह से लिखेंगे, एक से ज़्यादा है तो इस तरह से। टूथ का टीथ हो जाएगा, ठीक है, ये टीथ प्लूरल वर्ड होता है। और आगे 1 मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। और चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है चिल्ड्रन। तो चाइल्ड में एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते हैं, चिल्ड्रन करके, ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन, डेटम का हो जाएगा डाटा। डाटा जो वर्ड है, जैसे मोबाइल में डाटा होता है वो प्लूरल वर्ड है, डेटम उसका सिंगुलर होता है। एजेंडम का एजेंडा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। म्यूजियम का म्यूजियम्स, पेंडुलम्स प्लूरल हो जाएगा। एनालिसिस का एनालिसिस, बेसिस का बेसिस, ठीक है। तो ये इस तरह से हम प्लूरल बनाएंगे। और एक ये 2 इम्पोर्टेंट वर्ड है बहुत ज़्यादा, फिनोमिनन का हो जाएगा फिनोमिना प्लूरल। क्राइटेरिया, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया। तो ये ध्यान रखेंगे कि फिनोमिनन का प्लूरल क्या होता है, फिनोमिना। अगर क्राइटेरिया की बात चले तो प्लूरल हो जाएगा क्राइटेरिया, ठीक है। दूसरी बात आती है कि सिंगल अल्फ़ाबेट में को हमें अगर प्लूरल बनाना हो, जैसे एक सेंटेंस में बहुत सारे आई लिखे हुए हैं, आई सिंगल आई, ठीक है। तो हमें बताना है कि यार इसमें 3 आई है, तो उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे हम फिर, क्योंकि 3 के बाद हमें प्लूरल आई लिखना पड़ेगा ना, तो उसको ऐसे बनाएंगे प्लूरल, ठीक है। आई अपोस्ट्रोफी एस लगा करके, तो अल्फ़ाबेट में अपोस्ट्रोफी एस लगाने के बाद वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आई का इस तरह से लिखा है, टी का इस तरह से मैंने लिखा है, ये प्लूरल है, ठीक है। लेकिन अगर हमें लिखा हुआ मिले BA या ATM MA, है ना, इस तरह से लिखा हुआ मिले, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस ऐड करते हैं। यहाँ पर एस लगाया है, ATM में एस लगाया है प्लूरल बनाने के लिए। और संख्या अगर मिले 5 6 7 8 इस तरह से, तो यहाँ पर एस लगा करके उसमें इसको प्लूरल बनाया जाता है। समझ में आया? तो इस तरह से हम इसको प्लूरल बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, रूल नंबर आता है आपका 8वां। चलिए 8वें रूल में लिखा है कि कुछ नाउन जिनका प्लूरल बनाने पर मीनिंग बदल जाता है। कुछ नाउन ऐसे अगर आप उसका प्लूरल बनाएंगे तो वो मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे फ्रूट है, फ्रूट, इसको आप अगर मैं एस लगा करके प्लूरल बनाऊं तो फ्रूट का फिर फल नहीं रहेगा, मीनिंग हो जाएगा परिणाम। फ्रूट मीन्स हो जाएगा परिणाम, फ्रूट्स अगर मैं एस लगा दूं तो। यहाँ पर फ्रूट का मतलब क्या है, फल से है, यानी फल। फ्रूट्स का मतलब हो जाएगा परिणाम, ठीक है। गुड मतलब अच्छा होता है, और गुड्स हो जाएगा सामान यानी वस्तुएं। सैंड मतलब रेत, और सैंड्स हो जाएगा रेगिस्तान, यानी मीनिंग चेंज हो रहे हैं इसको प्लूरल बनाने पर। एयर होती है हवा, एयर्स हो जाएगा घमंड या फिर दिखावटी व्यवहार। वाटर होता है पानी, अनकाउंटेबल होता है, अगर मैं इसके साथ एस लगा दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा समुद्र, वाटर्स। वर्क मतलब काम, वर्क्स होता है साहित्य, लेख, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका प्लूरल बना सकते हैं। आगे है कस्टम, रिवाज होते हैं, रीति रिवाज। कस्टम्स हो जाएगा सीमा शुल्क। पेन दर्द, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। एडवाइस का हो जाएगा एडवाइसेस। एडवाइस मतलब राय, एडवाइसेस मतलब सूचनाएं। ओके, चलिए आगे है, अगला रूल देखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल है हमारे पास, रूल नंबर 9 है। कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें आप एस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते हैं, जैसे डजन, 100, 1000, स्कोर में नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल एक ही रूप में होते हैं। मतलब रूल नंबर 9 कहता है हमारा कि डजन लिखा हुआ मिले या 100 लिखा हुआ मिले, 1000 लिखा हुआ मिले, स्कोर लिखा हुआ मिले, तो ये जो नाउन है सिंगुलर तथा प्लूरल एक ही रूप में होते हैं। जैसे
अगर हम प्लूरल के रूप में यूज़ कर रहे हैं तब भी ये डजन ही होगा, एस नहीं लगाएंगे इसमें। कैसे? जैसे अगर मैं बोलता हूँ 100 रुपी, 100 की बात चल रही है तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर बोलता हूँ 200 रुपीज़, 200 रुपीज़, तो हम यहाँ पर हंड्रेड्स नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हंड्रेड्स तो गलत हो जाएगा, 100 अगर मैंने कर दिया तो हमेशा एक ही रूप में इसका यूज़ करेंगे, 100 ही होगा। ठीक है, टू भले इसके पहले 2 लगा हुआ मिले तो, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? 100। क्यों आएगा ऐसा? देखिए रुपीज़ जो है हमारा नाउन है, ये क्या है? नाउन है। और ये जो हमारा है ना पूरा, नाउन से पहले किसका यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव का। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। 200 रुपये, कितने रुपए हैं इसकी विशेषता बता रहा ना, कितने रुपए हैं? 200। कितने रुपए हैं? 200, यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है। ये हो गया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव चाहे कैसा भी हो उसमें हम एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो 200 ही आएगा। 200 रुपीज़ बिल्कुल सही रहेगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 200 रुपीज़ तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एडजेक्टिव में एस लगा दिया। एडजेक्टिव इसलिए था क्योंकि ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है कि कितने रुपए हैं? 200। कितने? 200। तो ये एडजेक्टिव हुआ, इसमें एस आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे मिले हंड्रेड्स, डजन्स, थाउजेंड्स, अगर इसके बाद ऑफ लिखा हुआ मिले, ठीक है, फिर प्लस नाउन होगा, यहाँ पर कोई भी नाउन होगा, जैसे थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, है ना। अगर इस तरह से आपको मिले, ऑफ लगा हुआ मिले इनके बाद, तब ये एस लगा करके हम यूज कर सकते हैं। तो तब ये एस लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर, 100% आपको एस लगाना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे 100 ऑफ पीपल यानी हज़ारों लोग, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल बिल्कुल सही है। 100 करोगे तो गलत हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ये सही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एस हटा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और जो रूल थोड़े से स्किप हो जाएंगे इस वीडियो में, जो मैं करा नहीं पाऊँगा या मिस हो जाएंगे जो भी, तो उसको हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे रूल्स मिल जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पूछ लेना आप। चलिए, ओके, रूल नंबर 10 कितना है? 10। ठीक है, रूल नंबर है हमारा 10। अब 10 रूल क्या कहता है? केस पे बात आती है कि अगर हमें किसी नाउन का केस बनाना हो, केस मतलब अधिकार दिखाना हो, तो हम कैसे दिखाएंगे? अधिकार दिखाने के 3 तरीके हैं। पहला अपोस्ट्रोफी एस है, ये जो अपोस्ट्रोफी होता है ना, ये वाला एस, अपोस्ट्रोफी एस, या सिंगल अपोस्ट्रोफी है, या फिर ऑफ का यूज़ करके। तो 3 तरीके से हम किसी भी नाउन पर अधिकार दिखा सकते हैं। या तो आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करें, या फिर केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करें, या फिर केवल ऑफ का यूज़ करें। तो इनमें से कौन सा यूज़ होगा वो हम जान लेते हैं। ठीक है, इनके भी रूल्स होते हैं थोड़े से। चलिए, सबसे पहली जो बात है ये आपको ध्यान रखना है कि लिविंग थिंग यानी जो जीवित वस्तु है, जीवित चीज़ है, उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस या फिर अपोस्ट्रोफी एस का। ठीक है, सिंगल अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं लिविंग चीज़ों के लिए, यानी जिनके अंदर सांस है, जो जीवित चीज़ें हैं। ठीक है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी एस का। लेकिन निर्जीव अगर नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी नॉन लिविंग अगर चीज़ें हैं, तो उनके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ का। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देख लेते हैं हम, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मैंने कहा राम्स बुक, राम्स बुक, तो राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सन है, ये लिविंग थिंग्स है, मतलब लिविंग है, जीवित है। राम व्यक्ति का नाम है, तो ऑब्वियसली बात है सांसें चल रही हुई व्यक्ति है। तो राम्स बुक बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हमने किसके साथ लगाया? लिविंग चीज़ के लिए। तो राम क्या है? प्राणी है, मतलब व्यक्ति का नाम है, जीवित है, वो सांसें चलती है उसमें, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं बोलता हूँ द हाउसेस रूफ, द हाउसेस रूफ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाउस जो है जीवित नहीं है, यानी लिविंग चीज़ नहीं है। क्या नहीं है? लिविंग चीज़ नहीं है हाउस, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते हैं। अगर मुझे
इसका पोजीशन दिखाना है कि घर की छत, तो हम बोलेंगे द रूफ ऑफ द हाउस, ऑफ लगाएंगे फिर यहाँ पर द रूफ ऑफ द हाउस, फिर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट पॉइंट 2 देखते हैं। नोट पॉइंट 2, एस पर एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं बल्कि सिंगल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। अगर कोई नाउन एस पर एंड होता है, जैसे प्लूरल नाउन आ गया, कोई बॉयज़ गर्ल्स, है ना, इस तरह से अगर एस पे एंड हो रहा है, ठीक है, तब उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, सिंगल अपोस्ट्रोफी का, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पर एस पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, केवल सिंगल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, ये सही होगा। गर्ल्स हॉस्टल ऐसे लिखा जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। उसी प्रकार बॉयज़ हॉस्टल, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है और इसमें हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर रखा है, जो कि गलत होता है। ये होगा सिंगल अपोस्ट्रोफी, ठीक है, सिंगल अपोस्ट्रोफी, यहाँ पर एस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एस पर एंड होने वाले नाउन पर के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का नहीं बल्कि सिंगल अपोस्ट्रोफी यानी केवल अपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा रूल है, कंपाउंड नाउन में हम पोजीशन कैसे दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा फादर्स इन लॉ हाउस, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगेगा ये, ठीक है, लॉज में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा अपोस्ट्रोफी एस, फादर इन लॉज, मदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज हाउस, ठीक है। तो लॉज में अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, न कि यहाँ पर। अगर हाँ प्लूरल बनाना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, प्लूरल के लिए। मतलब प्लूरल अगर बनाना है तो हम यहाँ पर एस लगाते हैं, और अगर पोजीशन दिखाना है तब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ यहाँ पर करते हैं। अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ केवल यहीं पर करते हैं, और प्लूरल बनाते हैं तो यहाँ पर एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो अपोस्ट्रोफी एस से मतलब कोई नहीं है उसका, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा की अगर बात चल रही है तब हम इसका यूज़ करेंगे, और पोजीशन की बात चल रही है तो इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब जो अनिश्चित चीज़ें हो, जो डेफिनिट ना हो, जैसे एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, ये डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, ठीक है। जैसे एवरीबडी इज़ बुक, सही है बिल्कुल, एवरीबडी लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया मैंने पोजीशन दिखाने के लिए, बिल्कुल सही है। एवरीवन्स बुक, बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना है, अगर इनके साथ में एल्स ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ, एल्स, तब हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, एल्स में अपोस्ट्रोफी का यूज़ हम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ ये गलत होगा, ये सही रहेगा, ठीक है। तो एल्स में अगर एल्स आपको लगा हुआ मिल जाए, एनीबडी, समबडी, नोबडी के साथ एल्स का यूज़ मिले तो एल्स में लगाएंगे अपोस्ट्रोफी, न कि इस वाले वर्ड में, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला एक और नोट पॉइंट है यहाँ पर, तीसरा है, देखिए अगर आपको ये चीज़ मिले, ए या एन का प्रयोग, फिर उसके बाद नाउन हो, फिर ऑफ हो, फिर से नाउन हो, तो हम लास्ट वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। इस तरह से अगर आपको मिले तो जो लास्ट में नाउन है, जैसे ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स हाउस, ए मिल गया हमारा यहाँ पर, नाउन मिल गया, फिर ऑफ मिला, फिर माई वाइफ्स, मतलब ये नाउन मिल गया, तो इस वाले नाउन में हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लास्ट वाला जो नाउन होता है उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। नोट पॉइंट 4 है हिसिंग साउंड वाले नाउन। हिसिंग साउंड जैसे जस्टिस, ऐसे से वाला जो साउंड आ रहा है, हिसिंग साउंड, ठीक है। गुडनेस, जस्टिस, गुडनेस, मतलब से वाला साउंड जो दे रहा है,
उसके साथ केवल हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, न कि अपोस्ट्रोफ एस का। तो एस नहीं लगाएंगे, केवल सिंगल अपोस्ट्रोफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर जस्टिस सेक, तो सिंगल अपोस्ट्रोफी लगाया मैंने। ये गुडनेस सेक, इसका मतलब होता है जस्टिस सेक मतलब न्याय के लिए, फॉर गुडनेस सेक मतलब अच्छाई के लिए, तो सिंगल अपोस्ट्रोफी का यूज यहाँ पर किया गया है। दोनों क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगर आपको द प्लस एडजेक्टिव मिले कहीं पर, द प्लस एडजेक्टिव, तो इसके साथ अगर आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर आपको लिखा हुआ मिले द पुअर, पुअर क्या है, एडजेक्टिव, पुअर पीपल है ना, पुअर मैन, तो एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है, गरीब। तो पुअर के मतलब द प्लस एडजेक्टिव हो गया, इसके बाद हमने यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें लिखना चाहिए द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर, तो इस तरह से हम लिखेंगे, न कि इस तरह से, तो ये नहीं आएगा। अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे द प्लस एडजेक्टिव के साथ। साथ है यहाँ पर, साथ में विलेज, सिटी, टाउन, हॉस्टल, तो इनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, नॉन लिविंग चीज़ें हैं। विलेज, टाउन, सिटी, हॉस्टल, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है आगे, एवरीथिंग, एनीथिंग, ऑल, मैनी, ईदर, नीदर, बोथ, ईच के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इनके साथ भी नहीं, क्योंकि ये वस्तु के बारे में बता रही है। जैसे एनीथिंग, थिंग मतलब वस्तु, एनीथिंग, एवरीथिंग, तो ये इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। ऑल्स में अगर अपोस्ट्रोफी लगाऊँ तो रॉन्ग हो जाएगा, एनीथिंग में अगर अपोस्ट्रोफी लगाऊँ तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए, दो लगातार नाउन पर अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया जाता है। आप दो नाउन पर अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे राम्स वाइफ्स ब्रदर, दो नाउन आए हैं, राम भी है, नाउन भी है, सॉरी, राम एक नाउन राम हो गया, दूसरा हो गया वाइफ, तो इन दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज कर सकते। केवल और केवल इस तरह से आप लिख सकते हैं, द ब्रदर ऑफ राम्स वाइफ, एक के लिए हमें ऑफ लगाना पड़ेगा, दूसरे के लिए अपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए, लास्ट रूल है आई थिंक, कुछ खास परिस्थिति में ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है, इनके साथ अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जा सकता है, ठीक है। भले ही ये नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन ये कुछ खास एक्सप्रेशंस है, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी है बातें, ध्यान से सुन लेते हैं। जैसे द ट्रेन्स अराइवल, मतलब ये चीज़ें मिले आपको, द ट्रेन्स या द शिप्स या प्लेन्स या फिर बोट्स क्रू, बोट्स के साथ क्रू आएगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ मिले, द ट्रेन्स अराइवल या डिपार्चर, इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। या शिप्स डिपार्चर या अराइवल, या प्लेन मतलब जो एरोप्लेन होता है, द प्लेन अराइवल या फिर डिपार्चर, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कर सकते हैं। सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलती इसमें नहीं है। तो भैया इस तरह से हमने अपने कुछ इम्पोर्टेंट जो रूल थे उनको किया। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब रूल्स याद रहेंगे। फिर उसके बाद इसको रिवाइज करने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और ये लगभग 3 से 4, 3 बुक तो अभी है ही है फिलहाल, तो इन 3 बुक के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, फिलहाल एक एक करके दिए जाएंगे, मतलब लगभग एक दिन में 20 या फिर आपके 30 और हो सका तो 40 भी, ठीक है। कवर करने के लिए ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी, ठीक है। 20 कम से कम 20 तो होंगे ही, और कभी कभी 30, कभी कभी 40, ठीक है। इस तरह से मतलब हमें जल्दी से जल्दी ये चीज़ें कवर करनी है। 70 डेज़ है, तो लगभग एक चैप्टर को ओनली 5 डे आप मान के चल सकते हो कि इतना टाइम मिलेगा केवल एक चैप्टर को पूरा करने के लिए।
ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये जो करनी है। ओके, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।